जो भी चाहिए ZEE5 ऐप पर पाइए। बस ZEE5 ऐप डाउनलोड कीजिए और फ्री में देखिए। कभी भी कहीं भी। आओ साहब का तुरंत उनसे बात करनी होगी। कल्याणी की जान को खतरा हो सकता है। इस तावीज को आपको जल्द से जल्द कल्याणी को पहनाना होगा, वरना कल्याणी पर कोई घोर संकट आ सकता है। नहीं, आप चिंता मत करो, कल्याणी को कुछ नहीं होगा। ये ताबीज उस तक पहुंचाने की बहुत जरूरत है। आप लोगों को चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। कल्याणी का साया हमारी जिंदगी से हमेशा के लिए। इस तावीज को आपको जल्द से जल्द कल्याणी को पहनाना होगा, वरना कल्याणी पर कोई घोर संकट आ सकता है। आगे रास्ता बंद है, इसी रास्ते से जाने वाली एक बस का एक्सीडेंट हो गया है। लेकिन इस रास्ते से तो वो बस गई जिसमें कल्याणी गई थी। माँ, ये उन पैसेंजर्स की लिस्ट है जिनको रेस्क्यू कैंप ले जाया गया है, और ये उनकी जिनकी एक्सीडेंट में मृत्यु हो गई। भाई यही हैं वो लोग जिन्होंने कल्याणी पर हमला किया था। भाई क्या किया तुम लोगों ने कल्याणी के साथ? कहाँ है कल्याणी? हाँ, ये सच है कि हम कल्याणी को मारना चाहते थे, लेकिन कल्याणी को गलत बस में बैठाने वाले आओ साहब हैं, और आओ साहब ने खुद हमसे वादा किया था कि वो लड़की वापस इस गांव में लौट कर नहीं आएगी। अपने आप को बहुत चालाक समझ रही है ना तू? अब ये इंजेक्शन तू खुद को लगाएगी। ये काम जितने जल्दी हो जाए उतना अच्छा है। कल्याणी से बात। तारा पीला। जिस लड़की के शादी के हम बात कर रहे थे ना, वो यही लड़की है, कल्याणी। मेरा रिश्ता। पूर्ण विराम। हमारी आज्ञा का पालन करने के अलावा तुम्हारे सामने अब कोई रास्ता नहीं। उस दिन का इंतजार नहीं होता मुझसे जब हम दोनों एक होंगे। तुझे से सड़क छाप रोमियो से ना मुझे निपटना बहुत अच्छे से आता है। मैं तुम्हारे बिना जी नहीं पाऊंगा। मैं अपनी पूरी जिंदगी सिर्फ तुम्हारे साथ बिताऊंगा, फिर चाहे मुझे उसके लिए कुछ भी करना पड़े। मैं नेहा से सगाई नहीं कर सकता। मैं हमेशा से सिर्फ तुम्हारा हूँ, सिर्फ तुम्हारा। अथर्व, अगर कल्याणी ने हम लोगों को साथ देख लिया तो बड़ी मुसीबत हो जाएगी। माई का ये विश्वास और माई का ये भरोसा चूर चूर होकर रह जाएगा जब माई ये देखेगी। कल्याण, तीन दिनों के बाद कल्याणी 18 साल की हो जाएगी और हम उसकी शादी अथर्व के साथ करवाएंगे। I'm sorry अथर्व, कल सबके सामने सच बोलने की हिम्मत ही नहीं हुई मेरी। मैं अब अपना प्यार और नहीं छुपाऊंगी अथर्व। I'm sorry अनुप्रिया, पर सच यही है, मैं अथर्व से प्यार करती हूँ। जानती नहीं हो मैं कितना खतरनाक हो सकता हूँ कल्याणी, इसलिए आराम से फोन दे दो। मैं चाह रही हूँ घर वालों को तुम्हारी असलियत दिखा दिया। इन्होंने मुझसे दहेज के 10 लाख रुपए मांगे हैं। ये सजा तो आपके लिए बहुत कम है। सबसे ज्यादा सजा तो उन्हें मिलनी चाहिए जिनका सबसे ज्यादा कसूर है। अथर्व, तुमने कल्याणी पर हाथ उठाया, हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी? तुम इनकार करने की कोशिश भी मत करना। मैंने अपनी आंखों से देखा है तुम्हें इस कल्याणी को मारते हुए। कहीं तुम ये तो नहीं भूल गए कि कल्याणी हमारी पोती है? जिस घर में मेहमान बनकर आए हो, उस घर की लड़की पर हाथ उठाने की हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी? बोलो अथर्व। हाँ, मैंने उठाया कल्याणी पर हाथ। और अभी आप सबकी नजरों में मैं गलत होऊंगा ना, लेकिन आप में से कोई ये जानना नहीं चाहेगा क्या
कि मैंने कल्याणी पर हाथ क्यों उठाया? कल्याणी मुझे बाहर ले जाकर जबरदस्ती मेरे करीब आने की कोशिश कर रही थी और मेरे लाख मना करने के बावजूद भी कल्याणी ने मेरी बात नहीं सुनी। मैंने कल्याणी को हजारों बार समझाने की कोशिश की कि कल्याणी देशमुख परिवार की बेटी है और किसी ने देख लिया तो बड़ी मुसीबत हो जाएगी, लेकिन कल्याणी को इस बात से कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा। मैं तुम्हारी इन झूठी बातों पे विश्वास नहीं करती। पूर्ण विराम। हम तो पहले से ही जानते थे कि कल्याणी ने जरूर ऐसा कुछ किया होगा कि अथर्व उस पर हाथ उठाने के लिए मजबूर हुआ। हाँ, आप लोग मेरी बात का विश्वास क्यों करेंगे? मैं तो हमेशा झूठ बोलती हूँ, है ना? और राव साहब, आपने कैसे मान लिया कि अथर्व सच कह रहा है? वो इंसान झूठ पे झूठ बोले जा रहा है, मेरे कैरेक्टर पे उंगलियां उठा रहा है और आप चुप है। हमसे ऊंची आवाज में बात करने की कोशिश भी मत करना। बार बार अपनी हरकतों से क्यों ये साबित करना चाहती हो कि तुम माधुरी की बेटी हो? घरेलू हिंसा बंद करो, बंद करो, बंद करो। दहेज लेना बंद करो, बंद करो, बंद करो। आउटसाइड, हाय हाय, आउटसाइड, हाय हाय। कहाँ हैं सब लोग? नारी संस्था वालों को देखकर डर गए क्या? अरे बाहर निकलो, आज एक एक को सजा मिलकर रहेगी। कहाँ सब? हमने कल रात के लिए मुंबई जाने की 2 टिकट्स बुक करवाई हैं। पहला नाम तो अथर्व बापट है, दूसरा नाम कौन सा है? तुम जानती नहीं हो मैं कितना खतरनाक हो सकता हूँ कल्याणी। छोड़ो मुझे, मैं अथर्व के साथ कुछ नहीं कर रही थी माँ। बाकी किसी चीज की मुझे समझ हो ना हो, लेकिन इंसानों को परखने में मैं कभी गलती नहीं। जहां गुड्डन का सामना होगा अब तक की सबसे बड़ी चुनौती से। क्या इस चुनौती से निपटना हो पाएगा गुड्डन से, या एक बार फिर दुनिया कहेगी गुड्डन तुमसे ना हो पाएगा? जानने के लिए देखना ना भूलें 1 घंटे का धमाका गुड्डन तुमसे ना हो पाएगा में। क्या तुलिका अपने मकसद में कामयाब होगी? क्या विवान और मीरा का साथ यहीं खत्म हो जाएगा? मीरा! मीरा! कुछ नहीं बदला, वही गेट, वही बाड़ी और वही हमारी दोस्ती। शांतरो, वैसे का वैसे सड़ू है तू। लौट आए हैं 2 दोस्त अपनी अधूरी कहानी को पूरा करने, फिर अपने उसी मुकाम पर। क्या होगा इस दोस्ती की दास्तां में अगला अध्याय? मैं तुमसे कुछ बोलना चाह रहा था। बोलिए। वो मैं बाद में बताता। मुझे कुछ कहना था। बोलो। आपने जो अभी, रहने दीजिए, बाद में बताऊंगी। हम लोग भी एक 7 स्टार प्रॉपर्टी प्लान कर रहे हैं, रिसोर्ट काइंड ऑफ। तू तो अपने रेस्टोरेंट बिजनेस में एक्सपीरियंस है। हम लोग भी एक ऐसे इंसान ढूंढ रहे हैं जो डेडिकेटेड हो। इन्वेस्टमेंट की जरूरत नहीं है, 50% प्रॉफिट शेयरिंग बिटवीन अस। 50%। देखो कैसे टीवी देख रही है। हमने कहा था ना कि ये ड्रामा कर रही है कोमा का। बहुत बड़ी धोखेबाज है ये, चालबाज है। ज़रा कोमा में से देखो। अभी दूध का दूध हो जाएगा, पानी का पानी। तुम देखो। कुछ देना होगा आपको मुझे। मैं अपनी शादी को हर तरह से पूरा करना चाहती हूँ। इससे पहले कि आप और साहिल वेद के लिए वो कदम उठाए, मैं वो पहली औरत होना चाहती हूँ जिसके साथ वो रात बिताए। भूमि, फोन लगाओ साहिल को और पता लगाओ कि कहाँ है वो।